फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी में पिछले 12 सालों से लगातार ही महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो आम जनता है वो पहले ही त्रस्त है, परेशान है। लेकिन जब से एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से तो और भी ये संकट दोगुना तिगुना बढ़ गया। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार किसने झेली? इस देश के मजदूरों ने, इस देश की मेहनत मशक्कत करने वाली आबादी ने। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बेहद वाजिब मांगों को लेकर जब सड़कों पे उतरे, ये बात करते हुए कि आज 10 से 12 हजार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे आधा पेट खाना खा के रह रहे हैं, हम उनके सपनों को मार रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये बात करते हुए, अपनी वेतन बढ़ोतरी की बात करते हुए लोग सड़कों पे उतरे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की पुलिस जिस चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी से लोगों को जेल में भरने में लग गई, जिस तरीके से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भरने लग गई, वही हरियाणा और यूपी पुलिस तब कहां थी जब पिछले 12 सालों से लोग आधे पेट खा के रह रहे थे? वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस तब कहां थी जब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जब उनकी फैक्ट्रियों में मालिक उनके पैसे मार रहा था, किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करता था, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता था, जब मजदूर ये शिकायत लिखाने जाते थे कि हमारा पैसा मार लिया गया है, तब यही पुलिस चैन की नींद सो रही होती थी। लेकिन आज जब वो लोग अपनी बेहद जरूरी और बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, तो जितनी फुर्ती दिखाई है पुलिस ने और तमाम उन असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों का मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि यूपी और हरियाणा में प्राइस इंक्रीज हुआ है, वेज इंक्रीज हुआ है, और जो कि वाजिब बात है। आई मीन आफ्टर ऑल आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपका हर साल वेज इंक्रीज होता है, वो तो होना चाहिए। और ये जो प्राइस राइज इतना हो रहा है, इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, तो ये कहाँ से अपना खाएंगे पिएंगे, अपने घर कैसे चलाएंगे अगर इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं? तो हमने तो यही देखा कि वो पढ़ा हमने, उसके बाद हमने सुना अचानक, और अखबार भी अचानक यही चीज कहने लग गई कि ये तो नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, ये स्टूडेंट्स या सपोर्टर्स नहीं है जो इनकी हिमायत करने के लिए पहुंच गए हैं, ये तो इन्होंने तो प्लान किया है कि ये गड़बड़ करवाएंगे और कुछ गड़बड़ होगी। और इनको उठा के पहले तो ये तो गए वहां, उनके साथ वो बैठे हुए थे, उनको उठा के, उनको घरों से उठा के प्लेन क्लोथ्स में, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी वारंट के उठा के ले गए लोगों को कि हम तो पूछताछ कर। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हम बोलते तो है कि हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है। ये कैसी कानून व्यवस्था है कि आप किसी के घर जाके 11 बजे रात को उसका घर खुलवा के आप प्लेन क्लोथ्स में गए हो, आप कोई वारंट लेके नहीं गए, आपने कोई चार्जशीट लेके नहीं गए। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखिए उमर खालिद 6 साल से बैठा हुआ है ना चार्जशीट, ना ट्रायल, कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। और हम तो कहते हैं, रियली मैं तो कहती हूँ, ये जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में अब हो रहा है, हमें तो लग रहा है कि हमारे मजदूर वर्ग और हमारे किसान और हमारे छात्र यही हमें बचा के रखेंगे, क्योंकि यही सवाल उठा रहे हैं, यही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपनी यूनिवर्सिटीज में
सड़कों पे। और अभी आप देखो जामिया में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ, आपने आरएसएस का मीटिंग वहां करवा दिया जामिया में। वो उसके लिए परमिशन है। हमारे जाकिर हुसैन कॉलेज में जहां मैं पढ़ाती थी वहां भी उन्होंने ये किया, एक मीटिंग आरएसएस की बुलवा ली, वहां प्रिंसिपल भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। क्यों? ये लोग क्या है? हमने तो सुना था कि ये एनजीओ है, तो एनजीओ को बुला बुला के ऐसे मीटिंग्स करवा रहे हैं हम। और ये क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो उनके लिए सब खुला है, लेकिन जो कामकाजी, जो मजदूर, किसान, छात्र इस देश की तरक्की के लिए जो अपनी आवाज उठाता है, उसको आप जेल में उठा के डाल देते हो। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी रह गई है? ये नहीं हो सकता ऐसे, और हम होने नहीं देंगे। आपने सुना होगा, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मेरी उम्र पे भी पहुंच के हमें लगता है कि ये हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। 40 साल हमने अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है तो हमने यही सीखा है कि हम अपने बच्चों को सही चीज सिखाएंगे और जस्टिस के लिए लड़ने के लिए सिखाएंगे, झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे, करप्शन नहीं सिखाएंगे, सबके लिए जो सही है वही करेंगे। और जब वो अगर सड़क पे उतरेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे।